Two SHMs with same frequency act on a particle at right angles along x and y axis. If their amplitudes are equal and the phase difference between them is pi by 2, then the resultant is a straight line inclined at 45 degree to x-axis, ellipse with major axis along x-axis, ellipse with major axis along y-axis and a circle. बच्चों दो SHM जो है वो एक x डायरेक्शन में दे रखा है और दूसरा y डायरेक्शन में दे रखा है ना हमारे पास। एक कह रहा है कि x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है विद सेम फ्रीक्वेंसी। लेट्स से इसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ऑलराइट बच्चों, और अगर मैं y डायरेक्शन वाले को, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जो x1 है उसमें अगर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख दूंगा, प्लस पाई बाय 2, तो वो कॉस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि सर फिर तो y हो जाएगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस की हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल जैसे ही पाई बाय 2 रखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, इसलिए y इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, हमें x और y का इक्वेशन लिखना आ गया। मैं कहता हूं बच्चों आप दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लें। ऑलराइट, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, क्या कर ले लिया, बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर इंटू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ रहा है एक्स वाई और ए के बीच में। बच्चों आप कहोगे ये तो सर सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए के इक्वल होगा। तो ये सर्कल है, रेडियस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, है तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ए। तो चार ऑप्शन, फोर्थ देखिए, और सर्कल जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।